गए इंद्रिये चकाए जोए वे कसायणाणीय संयम दंसण लिसा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय गोविय कमसो बीसंतो परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। अब लगेगा औदारिक मिश्र का योग। औदारिक मिश्र का योग कहाँ पर होता है? गुणस्थान की अपेक्षा जब जीव का मरण होकर के उत्पन्न होता है तो पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान, और जब केवली समुद्घात करते हैं उस समय में जब दंड के बाद में कपाट होता है तब उस समय में उनका औदारिक मिश्र का योग होता है। तो 1, 2, 4, 13 ऐसे गुणस्थान लगाएंगे तो उसके माध्यम से अपन इसको जो है लगाने में समर्थ हो सकते हैं। तो औदारिक मिश्र का योग कितनी गतियों में पाया जाएगा? 2 गतियों में, यानी त्रियंच और मनुष्य। इंद्रियां सारी आ जाएंगी क्योंकि एक इंद्रिय आदि जीव सब जो हैं तो उसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री सब जीवों में पाया जाएगा। काय जब सारी इंद्रियों को ले लिया तो 5 स्थावर और 1 त्रस, 6 काय के जीव आ जाएंगे। योग यहाँ पर स्वकीय औदारिक मिश्र का योग है। वेद तीनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद में कषाय भी सारी हैं। जब वेद सारे हैं तो कषाय के सारे होने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए वहाँ 16 कषाय और 9 कषाय। ज्ञान, अब ये ज्ञान का थोड़ा समझना पड़ेगा। ज्ञान यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था है, अभी पर्याप्त नहीं हुए हैं। तो कौन से ज्ञान संभावित नहीं है, कौन से ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते? मन है पर्याय ज्ञान तो यहाँ पे गुणस्थान ही नहीं है। अपन 1, 2, 4, 13 ले रहे हैं तो मन है पर्याय का तो 6 से 12 है, तो वो तो आएगा ही नहीं। फिर दूसरा और कौन सा? केवल ज्ञान तो रहेगा, 13 गुणस्थान है ना। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा? कुअवधि विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि विभंग ज्ञान साथ में नहीं ले जा सकते, अनुगामी नहीं होता। यानी एक भव में प्राप्त कोई कर भी ले, मरने के बाद में छूट जाता है, मरते समय ही छूट जाएगा, वो अगले भव में नहीं जाता। और जहाँ औदारिक मिश्र का योग है वहाँ पर इतनी जो है ऐसी विशुद्धि नहीं है कि वहाँ पर वो प्राप्त कर ले। वो जब पर्याप्त होता है तभी उसके लिए प्राप्त होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है विभंग ज्ञान नहीं होगा। और मन है पर्याय तो वैसे ही जो है गुणस्थान ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कितने ज्ञान हो जाएंगे? 6 ज्ञान हो जाएंगे। तो यानी विभंग ज्ञान और मन है पर्याय ज्ञान के बिना 6 ज्ञान हो जाएंगे। तो जो जीव जा रहा है वो अपने साथ में अवधि ज्ञान को लेकर के जा सकता है। जो तीर्थंकर आते हैं स्वर्ग से नरक से, वो अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, तो उनका अवधि ज्ञान वहाँ पर रहता है। भले ही प्रयोग नहीं करें लेकिन उस समय में सामर्थ्य तो उनके पास में रहती है। संयम में कौन से? असंयम और यथाख्यात, क्योंकि 1, 2, 4 है तो असंयम है और 13 है तो यथाख्यात है। हाँ, दर्शन सारे हो सकते हैं, सामर्थ्य की अपेक्षा से सारे दर्शन वहाँ पर रहेंगे। अपर्याप्त अवस्था में भी वो जीव जो आता है उसके पास में, और जो 13वें गुणस्थान का है वहाँ पर उनके पास में केवल दर्शन है ही। लेश्याएं सारी कैसे घटित होती हैं? इसमें नार की जो सम्यक दृष्टि है वो वहाँ से 6ठे नरक से आदि यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो वो जो है कृष्ण लेशा में भी सम्यक दर्शन के साथ में, नील लेशा के साथ में, कापोत लेशा के साथ में भी वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो वो अपर्याप्त अवस्था में वो लेशा उनकी नरक से निकलने के बाद भी बनी रहती है, तो वो उनकी अशुभ लेशाएं इस प्रकार से घटित हो जाती हैं। और शुभ लेशा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि देव लोग आते हैं तो वो सम्यक दर्शन के साथ में आते हैं तो वो घटित हो जाती हैं। तो सारी लेशाएं इस औदारिक मिश्र का योग में पाई जाती हैं। भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त्व कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, क्यों?
4 रहेंगे। इसमें तीसरा जो गुणस्थान होते ही नहीं, अपने गिना ही नहीं उसको, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, तो तीसरा गुणस्थान मिश्र नहीं रहेगा। और इसमें प्रथमोपसम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि प्रथमोपसम में मरण नहीं होता। प्रथमोपसम, जो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है, चारों गति के जीव प्राप्त करेंगे उसको, लेकिन उसमें मरण नहीं होता। इसलिए जब मरण नहीं होता तो साथ में लेकर के कौन आएगा? तो इसलिए जब साथ में लाएंगे तभी वहां पर, क्योंकि प्रथमोपसम भी जो है अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, पर्याप्त संगी जीव ही प्राप्त उसको करता है, इसलिए वो यहाँ पर साथ में लेकर के नहीं आ सकते। तो 4 सम्यक रहेंगे। तो कौन कौन से? हाँ, पहले तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के साथ मरण है, सासदन के साथ मरण है। अब सम्यक दर्शन में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी नरक भी जा रहा है तो लेकर के जाता है, तो वहां पर मिश्र अवस्था में बने। अभी औदारिक लगाएंगे अपन तो स्वर्ग से आ रहा है, क्योंकि वो तो नरक की अपेक्षा हो गया। नरक से जो निकल करके आ रहे हैं उनके जो हैं अपर्याप्त अवस्था में पाए जाएंगे, स्वर्ग से आ रहे हैं उनके पास में पर्याप्त, तो क्षायिक भी हो सकता है। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन को भी वहां से ला सकते हैं। यहाँ से नरक जाते हैं तो छूटता है, लेकिन वहां से लाने में कोई बाधा नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये केवल मिश्र और उपसम के बिना पाए जाएंगे। संगी असंगी में दोनों रहेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग लगा रहे हैं, तो इसमें एकेंद्रिय आदि सभी जीव हैं। आहारक अनाहारक में आहारक ही रहेंगे, क्योंकि मिश्र का योग है। गुणस्थान अपन पहले निर्धारित कर चुके हैं, कौन कौन से? 1, 2, 4 और 13। हाँ, जीव समास सारे पाए जाएंगे, 14 एकेंद्रीय संबंधी और 5 त्रस संबंधी। पर्याप्तियां उनकी सारी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मन कहता है कि सारी पर्याप्तियां नहीं होंगी, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग है। इसमें जो है औदारिक मिश्र का योग में जब तक रहता है जब तक कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो फिर वो औदारिक का योग प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अब चूंकि महाराज जी है नहीं, महाराज जी समाधिस्थ हो चुके हैं, लेकिन ये यदि रहते तो इनसे प्रश्न पूछ करके अपन उसका निराकरण कर सकते थे। लेकिन हाँ, निर्वृत्ति पर्याप्त तक जो आगे पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा उस अपेक्षा से भले ही कह लो, लेकिन अभी वो जो है जब अपन औदारिक मिश्र का योग ले रहे हैं, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका केवल औदारिक मिश्र का योग ही होता है, यानी जो लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होना है तो उनका औदारिक मिश्र का योग उनका भी होता है, तो उनकी केवल वहाँ पर पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होती, तो उनकी जो है यदि होंगी भी तो 2 पर्याप्तियां यहाँ पर जो पर्याप्त जीव हैं उनकी वहाँ पर इनका कार्य वहाँ पर चलेगा। और जो जीव ऋजु गति से जन्म लेते हैं, यानी विग्रह गति नहीं होती, उनका कार्मण का योग भी नहीं होता। कार्मण का योग केवल विग्रह गति में होता है, जब मोड़े लेते ना तभी कार्मण का योग होता है। जब वो जीव सीधा जाकर के उत्पन्न होता है तो उस समय में रास्ते से ही वो बरगणाओं को ग्रहण करने लगता है, तो उसका औदारिक मिश्र योग वहीं से चालू हो जाता है। यहाँ मरा नहीं कि उसने बरगणाओं को ग्रहण किया अगले शरीर की। उसमें आचार्य अकलंग देव ने उदाहरण दिया कि जैसे तीर को छोड़ते हैं, गर्म करके तीर को छोड़ो तो रास्ते से ही वो ठंडक को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे ही सीधा जब जीव जाता है तो उस समय में उसका केवल औदारिक मिश्र का योग रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 पर्याप्तियाँ, क्योंकि शरीर और आहार और शरीर ये 2 पर्याप्तियाँ बस इतनी हो सकती हैं, बाकी जो है पर्याप्तियाँ निर्वृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा से आगे प्राप्त कर ले, लेकिन यहाँ जो है सारी पर्याप्तियाँ दी हैं वो जो है समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बाद में प्राण, अपर्याप्त अवस्था में प्राण कितने होते हैं? 7 प्राण होते हैं। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मन, श्वासोच्छ्वास और वचन, इनके बिना 7 प्राण माने गए हैं। संज्ञाएं सारी रहती हैं, जीव के जो है भाव सारी संज्ञाओं से लिप्त रहते हैं। उपयोग जहाँ पर नहीं, सारे नहीं है क्योंकि इसमें गुणस्थान पूरे नहीं ना, इसलिए जहाँ पर अपन ने ज्ञान 6 लगाए थे, 2 ज्ञान नहीं थे, दर्शन तो सारे थे, इसलिए यहाँ पर 10 उपयोग रहेंगे। ध्यान में अपर्याप्त अवस्था है इसलिए केवल 1 धर्म ध्यान रहेगा और आर ध्यान रौद्र ध्यान पूरे पाए जाएंगे। फिर आश्रव में पूर्व के समान 1 योग रहेगा तो बाकी सारे योग नहीं रहेंगे, इसलिए 43। तो 5 मिथ्यात्व, 1 योग, 12 अवृत्ति और कषाय 25। अब जाति में वही पहले नरक और देव के बिना 76 लाख और कुल कोटि में भी 51 के बिना 148.5।
अब आया वैक्रियक काय योग। वैक्रियक काय योग किनको होता है? देव और नारकियों को। तो जो देव और नारकी रहते हैं उनका जीवन पर्यंत 33 सागर, उसमें से बस केवल जो मिश्र काय योग छोड़ दो, बाकी पूरा उनका वैक्रियक काय योग चलेगा। अब इसमें थोड़ा समझना है, एक वैक्रियक शरीर होता है और एक वैक्रियक काय योग भी होता है। तो जहाँ मनुष्यों में और तिर्यंचों में वैक्रियक शरीर माना जाता है, तेजस कायिक, वायु कायिक, इनका भी वैक्रियक शरीर के बारे में आता है और मनुष्य और तिर्यंचों का भी आता है, लेकिन उनका वैक्रियक काय योग नहीं होता। उनका वैक्रियक शरीर होता है लेकिन काय योग नहीं होता। और जो नारकी और देव हैं उनमें भी अंतर होता है। नारकी जो वहाँ पर पृथक विक्रिया नहीं कर पाते, यानी अपने हाथ को ही वो हथियार बना लेंगे, लेकिन देवों में पृथक भी बना सकते हैं और अपृथक, दोनों प्रकार की उनकी विक्रिया होती हैं। और जो वैक्रियक शरीर होता है उनमें भी अंतर होता है। देवों के जो शरीर है उसमें रक्त आदि नहीं होता, लेकिन नारकी के जो शरीर होते हैं उनमें रक्त आदि होता है। तो वहाँ पर जब वो उनके लिए मार काट करते हैं तब उस समय में रक्त आदि के माध्यम से बीभत्सता वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसलिए वहाँ उनके शरीर में, वैक्रियक दोनों का शरीर है लेकिन दोनों के शरीर में अंतर होता है, ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। तो वैक्रियक काय योग कौन कौन से गुण स्थान में रहेगा? वैक्रियक काय योग जो है इसमें 1 से लेकर 4 गुण स्थान पाए जाएंगे। तो गति कौन सी? नरक और देव। इंद्रिय, हाँ, पंचेंद्रिय होते हैं। काय में त्रसी रहेगा। योग, हाँ, वैक्रियक काय योग सुखी लगा ही रहे हैं। वेद तीनों पाए जाएंगे, 2 देव की अपेक्षा से और 1 नरक की अपेक्षा से, मिलकर के मिलीजुली सरकार में तीनों वेद हो जाएंगे। कषाय इसलिए दोनों को मिला करके 16 कषाय, 9 कषाय हो जाएंगी। ज्ञान में चौथे गुण स्थान तक केवल 6, 3 सुज्ञान, 3 कुज्ञान। हाँ, फिर संयम असंयम ही रहेगा। दर्शन केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। लेशाएं सब पाई जाएंगी। मनुष्यों देवों में 3 शुभ और इनकी 3 अशुभ, या देवों में अपर्याप्त अवस्था में वहाँ पर अशुभ भी होती हैं, उस अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। तो सारी लेशाएं पाई जाएंगी। भव्य भव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त सारे, क्योंकि 4 गुण स्थान तक सारे सम्यक्त आ जाते हैं। संगी असंगी में संगी ही रहेंगे। आहारक अनाहारक में आहारक ही होंगे, क्योंकि अपन वैक्रियक काय योग लगा रहे हैं। फिर गुण स्थान 1 से 4, 5 क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके यहाँ देवों में जो है भोग भूमि से भी ज़्यादा भोग हैं। जब भोग भूमि में भी पंचम गुण स्थान का निषेध है तो फिर देवों में कैसे पंचम गुण स्थान हो सकता है? और कहा जाता है कि उनके भोग का जो है नियमित समय होता है, तो वो त्याग आदि कुछ नहीं कर सकते। और नारकियों में कषायों की अधिकता होती है, इसलिए भी वो वहाँ पर जो है चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। अब जीव समास, संगी पंचेंद्रीय एक ही जीव समास रहेगा। पर्याप्तियाँ इनके पास में, देव नारकियों के पास में पूरी 6 पर्याप्तियाँ रहती हैं। प्राण भी इनके पास में पूरे 10 पाए जाते हैं। संज्ञाएं भी इनकी पूरी पूरी रहती हैं। फिर उपयोग में 6 धन 3, तो ऐसे 9 उपयोग रहेंगे। ध्यान तो देवों में वहाँ पर 10 और नारकियों में 9। अपन ने लगाया था नारकियों में तो केवल वो आज्ञा विचय भगवान की वाणी पर कि हाँ भगवान की जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, बाकी दूसरों के दुख दूर करने का कार्य नहीं कर सकते। आश्रम में पूर्व के समान 43, क्योंकि यहाँ पर 15 योगों में से एक योग लेना है। और जाति कुलकोटि में जाति 8 लाख और कुलकोटि 51 लाख, 25-26 मिला करके। अब वैक्रियक मिश्र काय योग, ये वैक्रियक मिश्र काय योग अकेला नहीं रहता, यानी वैक्रियक मिश्र काय योग के बाद में वैक्रियक काय योग अवश्य होता है। जहाँ औदारिक मिश्र काय योग ऐसा है कि अकेला भी हो सकता है ना, उसमें जीव मर जाए, लेकिन वैक्रियक मिश्र काय योग में ऐसा नहीं होता। नारकियों और देवों की आयु बीच में नहीं जाती, वो तो पूर्ण आयु जी करके जाते हैं, इसलिए कोई भी नहीं मरता। तो वैक्रियक मिश्र काय योग कभी भी अकेला नहीं होता। ये कौन कौन से गुण स्थान में होता है? 1 से 4 नहीं, 1 2 4 मिश्र है तो तीसरा नहीं रहेगा, तीसरा गुण स्थान नहीं रहेगा, तो 1 2 4। हाँ, अब इसमें गति पूर्वत नरक और देव, इंद्री भी पंचेंद्री, काय भी त्रस। योग यहाँ पर अपन लगा रहे हैं वैक्रियक मिश्र, यानी कोई देव और नारकी अपनी उपाद सैया, जहाँ पर देवों की उपाद सैया होती है वहाँ पर
पहुंच करके और जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक का कार्य जो है वहाँ वैक्रियक मिश्र कहलाता है। वेद यहाँ पर तीनों हो जाएंगे, वही नीचे मिली जुली सरकार बना करके। कषाय भी इसी प्रकार से 16 और 9 25। ज्ञान यहाँ पर अब जो है विभंग नहीं होगा, विभंग ज्ञान साथ में नहीं जाता। तो कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और मति, श्रुत और अवधि। अवधि जा सकता है, इसलिए 5 ज्ञान होंगे। संयम तो असंयम ही रहेगा। दर्शन में चक्षु, अचक्षु और अवधि। लेश्याएं सारी, भव्य भव्य में दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सम्यक्त में मिश्र के बिना, पहला दूसरा चौथा, इसलिए। संगी में, हाँ इसमें सुनो, सम्यक्त का थोड़ा भी छूट गया। सम्यक्त में क्या है कि जो उपसम सम्यक दर्शन है वो देवों में पाया जा सकता है, क्योंकि ये भी मिश्र अवस्था है ना, तो लेकर के जाने वाली बात है। तो उसमें क्या होता है कि जो मुनिराज उपसम श्रेणी पर मरण करते हैं तो उनके साथ में उपसम सम्यक दर्शन है। जैसे ही वो मरण करते हैं वो 11वें गुण स्थान से 4 में आ जाते हैं और 4 में ही ऊपर जाते हैं। तो देवों में वो मिश्र अवस्था में, वैक्रियक मिश्र अवस्था में बन जाएगा, लेकिन नारकी में नहीं बनेगा। यानी उपसम सम्यक दर्शन पाया जाएगा तो वो केवल किनमें? देवों की अपेक्षा से बन जाएगा। तो सासादन और उपसम ये, और मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व में तो मरण ही होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में जाने में कोई बाधा नहीं, नरक भी चले जाते हैं, स्वर्ग में भी चले जाते हैं। क्षयोपसम के साथ में नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन कृत्य वेदक वो भी क्षयोपसम कहलाता है, तो उस अपेक्षा से बन जाएगा। लेकिन उपसम में केवल देवों में घटित होगा। संगी असंगी में संगी ही रहेंगे। फिर आहारक अनाहरक में आहारक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विग्रह गति नहीं है, पहुंच चुके हैं वहां पर जहां उत्पन्न होना है। गुणस्थान 1 2 4, जीव समाज संगी पंचेंद्रीय, पर्याप्तियां 2 रहेंगी। अपन ने देख रहे हैं यहाँ पर, वो भले ही आगे पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, लेकिन मिश्र अवस्था में तो वहां पर शरीर पर्याप्ति ही इसकी पूर्ण होती है, तो 2 ही यहाँ पर पर्याप्ति, उसमें 6 लिखा है। हाँ, लेकिन ये जो है वैक्रिक मिश्र का योग जब तक है, क्योंकि अपन परिभाषा देखो उसकी कि कब कहते हैं, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त रहता है, उसके बाद में फिर वो पर्याप्त होता है। तो पर्याप्त होने पर उसकी पूरी पर्याप्तियां हो जाएंगी, लेकिन 2 पर्याप्तियों में कहीं कहीं पर जो है सारी पर्याप्तियों को लेकर के भी बताते हैं कि जब तक सारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्याप्त होता है। तो इस अपेक्षा से भी यहाँ पर जो है महाराज जी ने यहाँ पर समझ में आया कि ये भी कहीं परिभाषा किसी किसी मत में ऐसी भी मिलती है कि जब तक सारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्याप्त रहते हैं। तो उस अपेक्षा से सारी पर्याप्तियां पूर्ण, यानी महाराज जी ने वो वाले मत को लेकर के लिखा होगा। फिर इसके बाद में प्राण यहाँ पर अपन ने लगा ही लिया कि अपर्याप्त अवस्था में मन, वचन और श्वासोच्छ्वास नहीं होते। फिर संज्ञा चारों पाई जाएंगी। उपयोग में वहाँ पर 5 ज्ञान थे और 3 दर्शन, तो 8 हो जाएंगे। ध्यान में अपर्याप्त अवस्था है, इसलिए 1 धर्म ध्यान, और 4 8 4 और 9 पाए जाएंगे। आश्रम में पूर्व के समान ही 15 में से 1 युग होने से 43, और जाति कुलकोटि में पूर्व के समान 8 लाख और 51 लाख कुलकोटि है। ध्यान अपर्याप्त अवस्था है ना, अपर्याप्त अवस्था में तो अपाय विचय नहीं होता, वहां पर केवल जो है आज्ञा विचय ही माना जाता है। तो ये जो है किस किस अवस्था में रहेगा? जब वो कर्मण का योग रहेगा तब भी ऐसी अवस्था रहेगी, तो इसलिए जो है मतलब उसमें भी आएगा, अपन आगे आने वाला है तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद में है आहारक और आहारक मिश्र। तो ये आहारक पुतला जो निकलता है वो कब निकलता है? जब महाराज के मन में कि हमारे पास में कोई रिद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं, ये ऐसा मन में शंका हो जाए तो भी उत्पन्न हो जाता है, और कोई संशय आदि को दूर करने के लिए भी वो निकल सकता है। और एक निकलने के बाद में अंतर्मुहूर्त के बाद में दूसरा भी निकल सकता है। अंतर्मुहूर्त निकला, उसके अंतर्मुहूर्त के बाद में गैप के बाद में दूसरा भी निकल सकता है। और बतलाया था कि एक साथ में 54 निकल सकते हैं और 27 का निर्माण एक साथ में हो सकता है। उस समय में औदारिक का योग नहीं होता, अपन लगाया एक समय में एक कार्य होगा तो उस समय मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में रहेंगे। अब इसमें गति तो मनुष्यों को ही होता है, क्योंकि छठे गुण स्थान में है। इंद्रिय पंचेंद्रिय है। काय त्रस योग जो है सुखी लगा ही रहे हैं, उसमें से भी आहारक के समय आहारक, आहारक मिश्र के समय में आहारक मिश्र। वेद यहाँ पर पुरुष वेद के साथ ही होगा।
तो ये जो रिद्धि है तो वो इसमें नपुंसक और स्त्री भेद के साथ में नहीं होगा। कषाय, तो यहाँ पर अब जो संजलन की चौकड़ी मुनिराज हैं और 9 कषाय में से 7 रहेंगी, तो इसलिए 11 हो जाएंगे। ज्ञान में मनः पर्याय ज्ञान के साथ में नहीं होता। ये कुछ चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे का विरोध है, तो मनः पर्याय ज्ञान के साथ में भी ये नहीं होता। संयम में परिहार विशुद्धि के साथ नहीं होता, तो उसमें सामायिक और छेदोपस्थापना। इसमें गुणस्थान केवल छठा है, तो छठे गुणस्थान में छठे साध्य में वैसे परिहार विशुद्धि पाया जाता है, लेकिन इसके साथ में नहीं होगा। फिर दर्शन में 3 दर्शन, छठे गुणस्थान में 3 दर्शन होने में बाधा नहीं, चक्षु चक्षु अवधि। लेश्या 3 शुभलेश्याएं, भव्य भव्य में भव्य ही होंगे। सम्यक्त में उपसम सम्यक्त तो नहीं रहेगा, उपसम के साथ में निषेध है, तो उपसम के साथ में नहीं, तो छायक और छय उपसम। संगी असंगी में संगी रहेंगे, आहारक में आहारक ही रहेंगे, दोनों अवस्थाओं में, चाहे मिश्र हो चाहे उसमें आहारक ही रहेंगे। गुणस्थान प्रमत्त संयत सेव, छठा गुणस्थान रहेगा। जीव समास संगी पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ सारी पाई जाएंगी। और यदि मिश्र में देखें तो वहाँ पर 2 पर्याप्तियाँ अपन जो मत के लेकर चल रहे हैं और जो सामान्य मत से 6 पर्याप्ति भी पाई जाएंगी। प्राण में वहाँ पर जो 10 प्राण और 7 प्राण, जब पर्याप्त हो जाएंगे तो 10 प्राण, और जब पर्याप्त रहेंगे तो 7 प्राण। तो जो पुतला है उसके पास में स्वाच्छुश्वास और वचन और मन ये नहीं पाए जाएंगे। वो जो पुतला निकलता है वो जाकर के प्रश्न करता है केवली से, तो उसका बोलता भी है, वो मन भी होता है, क्या प्रश्न पूछना है ये भी उसके लिए, तो वो जो बनता है बिल्कुल पूरा जो है मतलब एक प्रकार से सजीव जैसा ही रहता है। नहीं निकलते समय नहीं, पर बनते समय में जब अपर्याप्त है, आहारक मिश्र है, मिश्र में नहीं रहते, बाद में जब पर्याप्त हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे उसके पास में। उपयोग जो है, प्रयोग तो जब निकलेंगे तभी होगा। हाँ, संज्ञाएं सारी पाई जाएंगी। उपयोग में 3 ज्ञान और 3 जो है दर्शन, क्योंकि इसमें 3 ही ज्ञान हैं तो इसलिए 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ध्यान में यहाँ पर छठे गुणस्थान में 3 आर ध्यान पाए जाते हैं, निदान नहीं होता, और धर्म ध्यान के 4 उपाय पाए जाते हैं। आश्रव में योग सुखी 1 है और कषाय 11, मिथ्यातर वृत्ति है नहीं है इसलिए 12 है, और जाति कुलकोटि 14 ये मनुष्य संबंधी। अब एक और योग है कार्मण का योग, फिर अपनी पूरी योग मार्गणा हो जाएगी, तो इसको अपन ले लेते हैं। कार्मण का योग कब होता है? जब जीव मरण करके विग्रह गति में होता है। तो ये किनको नहीं होता? जो ऋजु गति से जन्म लेते हैं उनको नहीं होता। अब इसमें कौन कौन से गुणस्थान हैं? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां कब होता है? समुद्घात में, जब वो प्रतर करते हैं और लोक पूर्ण करते हैं। प्रतर कब होता है? जब कपाट से पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, वो कहलाता है प्रतर। और जो बात वाले बचते हैं उनमें भी फैल जाता है तो कहलाता है लोक पूर्ण। तो उस समय में जो है वहाँ पर जो कौन सा कार्मण का योग पाया जाता है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो चारों गतियों की अपेक्षा से लेना है, तो यहाँ पर चारों गतियों के जीव इसमें लेंगे। इंद्रिय भी सारी पाई जाएंगी कि सारे जीव जो है विग्रह गति में जाते रहते हैं। काय भी सारी, 5 स्थावर और 1 त्रस। योग यहाँ पर सुखी कार्मण का योग। वेद जो हैं सारे पाए जाएंगे। कषाय यहाँ पर सारी रहेंगी, यानी 16 कषाय 9 कषाय। ज्ञान में अभी अपन ने लगाया था, ये जो है कार्मण का योग है, तो इसमें जैसा मिश्र में था वैसा ही इसमें रहेगा। तो इसमें विभंग ज्ञान को लेकर के नहीं जा सकते और वहाँ पर उत्पन्न भी नहीं कर सकते, इतना अल्पकाल होता है, तो इसलिए विभंग ज्ञान नहीं गया। और मनः पर्याय ज्ञान भी, क्योंकि गुणस्थान केवल 1, 2, 4, 13 हैं तो वो नहीं पाए जाएंगे, तो 6 ज्ञान। संयम में असंयम और यथाख्यात। दर्शन में सारे पाए जाएंगे क्योंकि 13 भी है। लेशाएं सारी, भव्य भव्य में दोनों। सम्यक्त में मिश्र को छोड़ करके, क्योंकि मिश्र जो है, मिश्र में मरण नहीं होता। और उपसम सम्यक दर्शन देव की अपेक्षा से बन जाता है, उसमें जा सकते हैं वहाँ पर द्वितीय उपसम की अपेक्षा से, तो वो वहाँ पर सम्यक्त सारे केवल मिश्र को छोड़ करके। संगी असंगी दोनों प्रकार के जीव रहेंगे। आहारक अनाहारक में अब अनाहारक ही रहेगा, क्योंकि कार्मण का योग है। कार्मण का है विग्रह गतौ कर्म योगा, और उसी के पढ़ते अपन एकम दौ त्रीन्वा नाहारकः, इसमें अनाहारक ही होता है। फिर गुणस्थान 1, 2, 4, 13 जीव समाज सारे पाए जाते हैं। पर्याप्तियाँ 0, क्योंकि अभी शरीर जो है वहाँ पर अभी रास्ते में है, तो अभी शरीर का कार्य नहीं है। प्राण
उनमें प्राण जो है, जो जीव जा रहा है उसमें वो कहाँ कौन सी इंद्रिय में उत्पन्न होगा सब कुछ रहता है निर्धारण, इसलिए उसमें 7 प्राण माने जाते हैं। तो केवल मन, वचन और साक्षोश्वास के बिना ये जो है 3 जो है प्राण अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते, तो ये उसमें कार्बन का योग में भी नहीं माने जाते। संज्ञाएं चारों पाई जाती हैं। उपयोग में जहाँ ज्ञान में 6 थे और दर्शन के 4 तो 10 हो गए। और ध्यान यहाँ पर चूंकि ये भी विग्रह गति है तो यहाँ पर केवल एक जो है धर्म ध्यान और आर ध्यान, रौद्र ध्यान पूरे पूरे तो 9 पाए जाएंगे। आश्रम में एक योग सुखी है, 14 योग नहीं है, तो इसमें 43 आश्रम के प्रत्यय हैं। और जाति कुल कोटि में कोई गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों गति के जीव इसमें विग्रह गति में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सब कुछ जो है 84 लाख और 199.5 लाख कुल कोटि पाई जाएंगी। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।